नमस्ते दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा जहां के रास्ते पहाड़ी हैं लेकिन मंजिलें स्वर्ग जैसी। जी हां, 4 धाम यात्रा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। 4 धाम की यात्रा करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए यात्रा कहां से शुरू होती है, यात्रा कैसे की जाती है, यात्रा करने का सही तरीका क्या है, यात्रा के लिए कितने दिन का समय लगता है, होटल में स्टे कहां पर लेना चाहिए, चारों धाम के अलावा और कहीं कहीं घूम सकते हैं, इस यात्रा को करने के लिए कुल खर्च कितना लगता है, वो सारी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, 4 धाम की यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। यहाँ आप भारत के किसी भी कोने से आसानी से पहुंच सकते हैं, चाहे ट्रेन हो या बस। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर सभी बड़े शहरों से हरिद्वार के लिए सीधी ट्रेन और बसें उपलब्ध हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास ही बस स्टैंड है, जहां से 4 धाम के लिए प्राइवेट और सरकारी गाड़ियां चलती हैं। और अगर आप भी 4 धाम की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हरिद्वार आइए और यहीं से शुरू करते हैं इस आस्था से भरी ये अद्भुत यात्रा, मतलब 4 धाम की यात्रा। तो चलिए दोस्तों, बैग को पैक करते हैं और चल पड़ते हैं आत्मा को शुद्ध करने वाली इस दिव्य यात्रा पर, जिसका पहला पड़ाव है दोस्तों यमुनोत्री, जो कि लगभग 220 किलोमीटर दूर है हरिद्वार से। हम गाड़ी से हनुमान चट्टी पहुंचते हैं, फिर पहुंचते हैं हम जानकी चट्टी और वहां से शुरू होता है असली एडवेंचर। 6 किलोमीटर का ट्रैक, रास्ता थोड़ा चढ़ाई भरा है लेकिन बीच बीच में मिलते हैं झरने, घोड़े, डांडी, जय और जय माँ यमुना के जयकारे। ऊपर पहुंचते ही दिखता है गर्म पानी का कुंड, सूर्य कुंड, और पास में है यमुना माता, माँ यमुना का सुंदर मंदिर। यहाँ आकर लगता है जैसे प्रकृति और भक्ति एक हो गए हैं। थोड़ी थकान जरूर होती है लेकिन माँ के दर्शन से सब मिट जाता है। जय माँ यमुने। दोस्तों, अब 4 धाम की इस यात्रा के बाद दूसरा पड़ाव है हमारा गंगोत्री। बारी है गंगोत्री की। गंगोत्री यमुनोत्री से करीब 230 किलोमीटर दूर ये जगह, जहां पर उत्तर काशी से होकर हम पहुंचते हैं हरसिल होते हुए गंगोत्री। रास्ते भर पहाड़, नदी और हर मोड़ पर सुंदर नजारे आपका स्वागत करते हैं। गंगोत्री पहुंचते ही भागीरथी नदी की कल कल की आवाज और ठंडी हवा मन को छू जाती है। दोस्तों, गंगोत्री की यात्रा आपके दिलो दिमाग में बस जाएगी। लोग यहाँ पर आकर नदी के किनारे बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं और अपने मन का बोझ हल्का करते हैं। गंगोत्री पहुँचते ही माँ गंगा का मंदिर पहुँच के ही दर्शन करते हैं, जहाँ हर दिन सैकड़ों लोग दर्शन करने को आते हैं। यहाँ आकर बस एक बात मन में आती है, गंगा मैया सब पाप धो देती है। जय माँ गंगे। दोस्तों, अब सबसे रोमांचक और भावनात्मक मंजिल है केदारनाथ। जब हम यमुनोत्री और गंगोत्री से जल लेकर केदारनाथ की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पहुंचना होता है उत्तर काशी से सोनप्रयाग होते हुए गौरीकुंड। सोनप्रयाग आखिरी जगह है जहां पर आपकी गाड़ी पार्क होती है और उसके बाद आप शेयरिंग टैक्सी लेकर पहुंचते हैं गौरीकुंड और फिर शुरू होता है 16 किलोमीटर का वो ट्रैक। आप चाहें तो इस ट्रैक पे पहुंचने से पहले अपनी पूरी तैयारी देख लें, अपने रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन कर लें और फिर शुरू करें अपना ये ट्रैक। आप चाहें तो घोड़े, पालकी या हेलीकॉप्टर का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों सच्चाई बताऊं तो पैदल चलने का अनुभव ही कुछ और होता है। बेहद खूबसूरत है, बीच बीच में झरने, बर्फ से ढके पहाड़ और भोलेनाथ के जयकारे। दोस्तों, ये पैदल चलने का एक अपना, इस ट्रैक को करना है ना तो बिल्कुल पैदल करना। दोस्तों, रास्ता कठिन जरूर है लेकिन हर कदम पर दिखते हैं बर्फ से ढके पहाड़। मंदिर की ओर जाते श्रद्धालु, दिल से निकली हुई हर हर महादेव की गूंज। दोस्तों, ये जब आप यहाँ पर अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हो तो आप बच्चों को पिट्ठू पे डालें और खुद एक डंडा लेते हैं और उस स्टिक के सहारे अपनी यात्रा को आरंभ करो। दोस्तों, यहाँ हर हर महादेव की आवाज दूर दूर तक गूंजती है और दिल से बस एक ही बात निकलती है, शिव ही सत्य है। 16 किलोमीटर का ट्रैक
में आप शिव की मौजूदगी को हर समय महसूस कर सकते हैं। बस आप आंखें बंद करो और सुनो, दिल खुद बोलेगा भोले बाबा साथ है। आपका ये 16 किलोमीटर का ट्रैक जो वास्तविक में 20 किलोमीटर का ट्रैक है, वो कैसे पूरा होता है आप सोच भी नहीं सकते। आप जैसे ही मंदिर के सामने पहुंचते हैं तो पल बस यादों में बस जाता है। भगवान शिव का यह धाम 2013 की आपदा के बाद भी आज भी अडिग खड़ा है, जैसे कह रहा हो डर मत, मैं हूं ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव की आवाज। बस आप आंखें बंद करो और महसूस करो बाबा आपके साथ है। अगर आपका कभी भी मन अशांत हो, जिंदगी में कुछ नया महसूस करना चाहें, एक बार इस यात्रा पर जरूर आए। जय श्री बाबा, जय श्री केदार। दोस्तों, अब इस 4 धाम की यात्रा के 3 धाम कंप्लीट होने के बाद, और हाँ, गंगोत्री और यमुनोत्री से जो जल लाए हैं वो बाबा केदार पर आप अर्पण करते हैं। अब चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव पे, जो है बद्रीनाथ। दोस्तों, केदारनाथ से जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ पहुंचना होता है। रास्ता लंबा है लेकिन बहुत ही सुंदर है। मंदिर के सामने बहती अलकनंदा नदी, बर्फ से ढके पहाड़ और चारों ओर भक्ति का माहौल। यहाँ आने के बाद लगता है जैसे समय थम गया है। बद्रीनाथ मंदिर के बाहर तृप्त कुंड है, जहाँ लोग स्नान करके दर्शन करते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति इतनी दिव्य लगती है कि देखते ही मन शांत हो जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी 4 धाम की यात्रा। एक ऐसा ट्रिप जो आपको थकाता भी है और तरोताजा भी करता है। मिलते हैं आपसे अगले ट्रैवल ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।